औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स MTH 202 का लेक्चर नंबर 36 है। उम्मीद करती हूँ अब तक तमाम लेक्चर्स की अच्छे से आपको समझ आई होगी। और जैसे कि लेक्चर नंबर 36 शुरू हो गया तो फाइनल टर्म हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आपको तमाम नोट्स की ना एक वीडियो बना के दे दूँ जिसमें से आप नोट्स जो हैं वो खुद बना सकें और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकें। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी डिटेल से। अब आगे हमारे पास लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन लॉ आ जाता है प्रोबेबिलिटी का, कि जब हमारे पास दो सेट्स ए और बी डिसजॉइंट होना, डिसजॉइंट, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए यूनियन बी, जो हमारे पास इसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब हमारे पास दो सेट्स डिसजॉइंट हो तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी एग्जांपल में कि अगर हमारे पास एक डाई है वो रोल हो रहा है, तो लेट ए, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेट है, लेट ए बी द इवेंट के हमारे पास 1 अपीयर होगा और बी वो इवेंट है जिसमें हमारे पास इवन नंबर्स अपीयर होंगे। ठीक है, दो हमारे पास इवेंट्स हैं। पहला इवेंट क्या है कि जिसमें 1 अपीयर हो और दूसरा इवेंट क्या है जिसमें इवन नंबर्स अपीयर हो। तो इसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि किसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, या हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस जो है वो ये निकला है, क्योंकि एक डाई 1 2 3 4 5 6 पर कंसिस्ट होता है। तो ए सेट जो है वो हमारे पास 1 पर है, वन एलिमेंट, और जो बी है वो हमारे पास 2 4 6, जो कि इसमें से हमारे पास इवन है, टू पे डिवाइड होते हैं। तो जो सबसे पहले हमारे पास एक इवेंट है ना, जैसे पी ए का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, पी ए का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस डिवाइड, ऊपर से हमने इवेंट का नंबर्स लिख देते हैं, मतलब इवेंट में जितने एलिमेंट्स है वो, तो 1 डिवाइडेड बाई 6। तो 1 डिवाइडेड बाई 6 हमारे पास पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता है। इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है वो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 आ जाती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3 आ जाती है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को प्लस कर देना, क्योंकि ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो हमने इनको क्या कर देना, आपस में प्लस कर देना। तो ए यूनियन बी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जिस तरह से निकल आती है 2 डिवाइडेड बाई 3। अगली एग्जांपल देखते हैं कि एक बैग है वो कंटेन कर रहा है 6 वाइट और 5 ब्लैक और 4 रेड बॉल्स को। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हम ऑफ गेटिंग वाइट और अ ब्लैक बॉल इन अ सिंगल ड्रॉ, कि जब भी हम एक सिंगल, मतलब कि एक जैसे वो बैग है ना, तो बैग में से जब हम कोई सी भी चीज़ निकालते हैं तो एक चीज़ में वो कह रहा है कि हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास वाइट बॉल आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, वाइट आ जाए या ब्लैक आ जाए। तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ बॉल्स लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो 15 है। ए वो इवेंट है वाइट बॉल के लिए और बी हमारे पास वो इवेंट है जो ब्लैक बॉल के लिए। पी ए, अब हमारे पास पी ए से क्या मुराद है, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है। अब ए इवेंट हमारे पास वाइट बॉल्स का था, अब टोटल वाइट बॉल्स हमारे पास कितनी हैं जी, टोटल वाइट बॉल्स हमारे पास 6 हैं। तो 6 बॉल्स हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 15 आ जाएगा। इस तरह पी बी हमारे पास क्या होगा, 4 डिवाइड नहीं 5 डिवाइडेड बाई 15 होगा। तो ये हमारे पास पी बी आ जाता है। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल 11 डिवाइडेड बाई 15 इसका आंसर आ जाता है। ओके, तो ये हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहलाती है। अब जर्नल हमारे पास जो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमारे पास क्या है, जब हमारे पास जो सेट है वो डिसजॉइंट ना हो। ठीक है, थ्योरम इसका नहीं आता, जस्ट मैंने थ्योरम का प्रूफ लिखा है। तो वो क्या है कि जब हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है, हैंडआउट्स में ये रहा एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो यही है। हमने ऊपर सादा लॉ भी पढ़ लिया था थ्योरम में, और अब जर्नल भी लॉ पढ़ना है हमने। और ये तब यूज होता है जब हमारे पास ए और बी दोनों सेट्स जो हैं वो फाइनाइट हो। इधर कहीं लिखा भी होगा, ये तो यहाँ पर प्रूफ किया गया ना, तो प्रूफ पेपर में नहीं आता, बस आपने इसका जो प्रूफ का जो आंसर है ना वो याद रखना, वही फॉर्मूला जो है वो आगे यूज हो रहा है। तो रिमार्क में देखते हैं कि बाय इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि ये जो हमारे पास ऊपर जर्नल लॉ हमारे पास निकला है, तो वो इसलिए वहां पर यूज होता है जब हमारे पास ए और बी दोनों है फाइनाइट हो। ठीक है, बोर्ड डिवाइडिंग नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस डिनोटेड द रेशियोज एट पर्सपेक्टिव। तो आपने ना बस ये याद रखना है, आगे एग्जांपल्स में हम इसी को यूज करें। ठीक है, बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखते हैं जब हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं इन अ सैम्पल स्पेस एस, तो जब हमारे पास पी ए 0.65, पी बी 0.30 और पी ए यूनियन इंटरसेक्शन बी जो है वो 0.15,
एज वी नो डेट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द जनरल लॉ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो क्या है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास तीनों चीज़ें जो हैं वो गिवन हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कर देना है, पुट कर देनी है वैल्यूज़। तो एज वी नो डैट के पी इंटरसेक्शन बी है ना, बी कॉम्प्लीमेंट, तो जब हम पता ना कि बी कॉम्प्लीमेंट, जो बी कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह से आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पी ए अलहदा आ जाएगा, माइनस कर देंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 0.65 जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारे पास 0.50 आ गया। अब यहाँ पर बाय एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब हमारे पास ए यूनियन बी, हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज को पुट किया, ठीक है। फॉर्मूलाज को पुट करने के बाद 0.80 आ जाता है। उसके बाद डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है किस सिचुएशन में, जब हमारे पास ये वाली सिचुएशन हो, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह से हो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट जो कि बराबर होता है ए यूनियन बी बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक वो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हम इसको किस तरह देंगे, बाहर हम सब पी लगा देंगे, प्रोबेबिलिटी का पी। अब जब प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आता है ना, तो उससे पहले हमारे पास वन जो है वो माइनस हो जाता है। ओके, क्या हो जाता है, वन माइनस हो जाता है। तो लिहाजा ना इस प्रोबेबिलिटी की प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आपको जो पेपर में किसी किस्म का मसला ना हो, ठीक है, भूले ना कोई चीज़। तो याद रहे कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी में कॉम्प्लीमेंट खोलते हैं तो उससे पहले -1 आता है और बाद में वही सेट आ जाता है। तो ये हमें गिवन है, तो हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाल दिया। जब 1 से हमने 0.80 को माइनस किया तो 0.20 आ जाता है। ओके, अब वो कह रहे हैं कि अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड। हमने कार्ड लिए और उसको हमने अच्छी तरह से हिलाया, मतलब शेक किया, कार्ड्स को ऊपर नीचे किया, तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि या स्पेड आए या एस आए, ठीक है, या स्पेड आए या एस आए। तो स्पेड के लिए हमने ए यूज़ कर लिया और एस के लिए हमने बी यूज़ कर लिया। अब ए और बी दोनों ही डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एस के लिए और स्पेड के लिए। तो सबसे पहले जो ए का प्रोबेबिलिटी होगी ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, और 52 जो टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल पैक ऑफ कार्ड में 52 होते हैं, और जो स्पेड होते हैं वो 13 होते हैं, तो 13 डिवाइडेड बाई 52 आ जाएगा। इस तरह एस के लिए भी 13 डिवाइडेड बाई 52 ही आएगा, ठीक है। और पी हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकलेगी ए इंटरसेक्शन बी की, तो वो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 52 निकलेगी, ओके। और जब हम सबको इसको प्लस करेंगे और जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास ये आंसर निकल आएगा। तो इसलिए आपने डिसजॉइंट फाइनाइट सेट और डिसजॉइंट सेट का जो फॉर्मूला है एडिशन लॉ के मुताबिक प्रोबेबिलिटी का, वो आपने अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी हमारे पास सब इवेंट की आ जाती है कि अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट्स हैं, कि ए सबसेट है बी का, तो पी ए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो लेस देन या इक्वल टू हो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है, या लेस देन हो या इक्वल टू हो बी के। अब एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें जैसे 3 लॉ देखे नहीं थे पीछे हमने, ये उसी की तरह सेम है कि हमारे पास जब पी ए यूनियन बी बी यूनियन सी आता है, तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी को माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फिर माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि जो इवेंट होता जो इवन नंबर होता है उसके साथ माइनस आएगा, और जो ओड नंबर होता है उसके साथ प्लस आएगा। याद है कि नहीं, ये इसी तरह का हमने यहाँ पे वो फॉर्मूला से यूज़ किया प्लस माइनस का, ताकि आप भूल ना जाएं बाद में। उसके बाद रिमार्क आ जाता है कि अगर हमारे पास ए बी सी तीनों ही म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट्स हैं, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी प्लस सी होगा। तो ये तो है, नोट्स कंप्लीट हो गए। नोट्स जो हैं वो मैंने हैंड आउट से ही नोट किए थे, ठीक है। तकरीबन कंप्लीट हो ही गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ तो आ गई होगी इस लेक्चर की। ये लेक्चर नंबर 37 के नोट्स बीच में ही आ गए हैं, जस्ट अ मिनट। नहीं, ये लेक्चर नंबर 36 के ही नोट्स हैं, ठीक है। गलती से यहाँ 37 आ गई, लेक्चर नंबर 36 के ही नोट्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 36 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के जो एडिशनल लॉ है वो आपको समझ आ गया होगा, डिसजॉइंट इवेंट्स के लिहाज से भी और डिसजॉइंट फाइनाइट इवेंट के लिहाज से भी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।